students, this is chapter 6 triangles of class 10th NCERT. Okay, first of all come to the point triangle. Triangle क्या होती है? A closed figure which is made up by line segment. ठीक है, ये हम सब हमें पता है कि triangles में 3 vertices होते हैं, 3 sides होती हैं AB, AC, BC, 3 angles होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C. ठीक है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो हमें बहुत छोटी क्लासेस से आता है. ठीक है, इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ट्राइंगल्स पे हम बाद में आएंगे. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स व्हेन टू फिगर्स आर इक्वल इन शेप एंड साइज. अगर दो फिगर्स शेप एंड साइज में बिल्कुल इक्वल हैं, इक्वल इन शेप एंड साइज, तो हम उन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं. मतलब जो एक फिगर दूसरी फिगर को पूरा ओवरलैप कर लेती है, पूरा कवर कर लेती है. और वो पूरा कवर कब करेगी? जब वो साइज में भी सेम होंगी और शेप में भी सेम होंगी. ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करें तो दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब व्हेन दे आर ऑफ सेम रेडियस. जब इनका R1 मान लीजिए, इसका R2, R1 इज इक्वल टू R2, सेम रेडियस है, तो एक सर्कल दूसरे को पूरा ओवरलैप करेगा. बट हम यहाँ जनरली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम फिगर ट्राइंगल पे ही आते हैं. ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स शेप और साइज में बिल्कुल सेम है, देन वी कैन से दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या था हमारा? सिंबल ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी क्या सिंबल था? ऐसे इक्वल लगा के, और ये दिस इज द सिंबल ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी, है ना. अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल PQR. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो हम कहते थे कि फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal and their corresponding sides are equal. Corresponding sides are equal. Clear है? देखो, corresponding angles मतलब ये दोनों फिगर्स को मैंने बोला. अब हम क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात कर रहे हैं जो आगे चैप्टर में यूज होगा, है ना. अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग होता है एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? P. एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल Q. और C के कॉरस्पॉन्डिंग R. सिमिलरली साइड्स देखो, AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ, BC के कॉरस्पॉन्डिंग QR एंड AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR. तो हम बोलेंगे कि एंगल A, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट है. और फिर हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. क्लियर? सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. क्लियर? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो हम इसको कैसे लिखते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. सिमिलरली साइड्स की बात करें तो AB के साइड्स, AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ है तो AB इज इक्वल टू PQ, BC के कॉरस्पॉन्डिंग QR है तो BC इज इक्वल टू QR, और AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR है तो AC इज इक्वल टू PR. तो ये जो हमारी 6 पार्ट्स होते हैं उनको हम इक्वल दिखा देते हैं इफ द टू फिगर्स, इफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, बट अब हम ये टॉपिक आगे यूज होना है. ठीक है, सिमिलरिटी में. तो हम अब बात करते हैं सिमिलर की. हमें जो मेन हमारा टॉपिक है दैट इज द सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं? सिमिलर फिगर्स दो फिगर्स को हम सिमिलर कब बोलते हैं?
व्हेन दे आर ऑफ सेम शेप, सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइज सेम नहीं भी हो। सो व्हेन टू फिगर्स आर सिमिलर, two figures are similar if they are of same shape, ठीक है। अगर उनकी शेप सेम है तो हम बोलेंगे कि these two figures are similar। अगर साइज भी सेम हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अगर सिर्फ शेप सेम है, मतलब ट्राइंगल ट्राइंगल से, स्क्वायर स्क्वायर से, रेक्टेंगल रेक्टेंगल से, देन द फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, क्लियर। इसके लिए अगर हम बोलते हैं, अब ट्राइंगल्स में हम बोलते हैं कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर ऑफ सेम शेप, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, दो ट्राइंगल्स, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम टू ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ द सिमिलर? सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है सिर्फ ये, क्लियर, ए बी सी पी क्यू आर। हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो क्या क्या है हमारे पास? तो सेम वही, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सेकेंड जो साइड्स हैं वो क्या होती है? रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या हम कह सकते हैं कि साइड्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन रेशोज। अभी कैसे पता चलेगा? अब देखिए, ये एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल पी। एंगल्स तो हम दिखा देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल क्यू, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्लियर। सिमिलरली एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल आर। अब हमने बोला फर्स्ट हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इफ द टू फिगर्स आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिखाते हैं। देखिए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्लियर दिख रहा है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल्स इक्वल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है, मतलब रेशो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, clear। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं then their corresponding angles are equal and their sides are in, corresponding sides are in equal ratios, ठीक है, clear। now come to exercise 6.1. 6.1 में the basic exercise is this. The first part is fill in the blanks. क्लियर है सबको? fill in the blanks. So question number 1, exercise 6.1. Exercise 6.1, question number 1. The first part is all circles are, all circles are, सारे सर्कल्स मतलब शेप सेम होगी ना, तो हम क्या बोलेंगे? और ऑल सर्कल्स आर, सर्कल्स कैसे होंगे? सारे सिमिलर, क्लियर। सेकंड इज, सेकंड में क्या पूछ रहे हैं? ऑल स्क्वेयर्स आर, ऑल स्क्वेयर्स आर। अब ये स्क्वेयर्स भी शेप सेम होगी सबकी, तो स्क्वेयर्स भी कैसे सारे होंगे? सिमिलर, मतलब शेप तो सेम है ना। और जब दो शेप सेम होती है तो वो फिगर्स
सिमिलर होती हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट इज, इन थर्ड पार्ट ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होती है, ठीक है ना, कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होती है, तो कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये 3 3 3 है, ये 4 4 4 है, ठीक है, तो साइज चेंज हो सकता है बट इसके सारी साइड्स इक्वल है ना, तो सिमिलर ट्राइंगल्स आर, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज two polygons of the same number of sides are similar, same number of sides are similar, दो पॉलीगन्स जिसमें नंबर ऑफ साइड सिमिलर हैं, तो फर्स्ट पार्ट में देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अभी हमने पढ़ा था, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कैसे होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वल होंगे, है ना। अगर फिगर सिमिलर हैं देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और फिर वो पूछ रहे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, एंड बी में पार्ट में, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। कैसे होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और इक्वल होती है, प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशो, या कह सकते हैं प्रोपोर्शनल, क्लियर, एनी डाउट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं सिमिलर फिगर्स के, और 2 एग्जाम्पल्स देने हैं हमें नॉन सिमिलर फिगर्स के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स and non-similar figures। तो क्या एग्जाम्पल देंगे हम, क्या देंगे, फर्स्ट में एनी 2 स्क्वायर्स ले सकते हैं, है ना, साइड्स चेंज हो सकती हैं बट स्क्वायर्स शेप सेम होनी चाहिए सिमिलर फिगर्स में। एनी 2 रेक्टेंगल्स ले सकते हैं। अब नॉन सिमिलर क्या होंगे, एक स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर होगी। सेकंड स्क्वायर एंड ट्राइंगल ले लो, क्लियर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, क्लियर। थर्ड पार्ट में स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिगर क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट 1.5 1.5 1.5 1.5, क्लियर। और ये जो हमारी फिगर है, सेकंड फिगर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, क्लियर। सबसे पहले देखिए ये सारे एंगल 90 हैं, क्लियर। और यहाँ देखिए ये क्या है, पैरेललोग्राम टाइप है, ठीक है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं बट फिगर्स ऑल एंगल्स, ऑल जो है हमारे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सारे ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये सारे इस एंगल, इनका हमें नहीं पता क्या है, ये एंगल्स इक्वल नहीं है, तो फिगर्स, दीज 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर।
नॉट सिमिलर। क्योंकि अगर एंगल्स इक्वल नहीं है, पहले सबसे पहले तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करने होते हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब हम साइड्स की रेशो चेक करते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए सारे एंगल्स 90, अगर यहाँ सारे एंगल्स 90 होते तो हम फिर साइड्स की रेशो चेक करते हैं 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि येस दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। बट ये सारे एंगल्स 90 है और ये एंगल्स हमारे पास है ही नहीं, तो कुछ भी हो सकते हैं। सो दीज टू फिगर्स आर नॉट similar because first condition is their corresponding angles are equal. Clear?